दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो आगामी 22 अगस्त को निश्चित है चुनाव होंगे। सभी दल अपने अपने संगत को रुझाने में लगे हुए हैं। बात कर लेते हैं जागो पार्टी के उम्मीदवार हमारे बीच में सरदार गगनदीप जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। गगन जी, क्या कहेंगे अगर हम बाट साहब की लेकर के अगर हम बात करें तो साथ दे रहे हैं सरदार ज्ञान सिंह जी, समर्थन में उतर ही आए हैं, कितना फ़ायदा और कितना नुकसान आपको? सब तो पहला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो सा भी आपने क्वेश्चन किया है कि बार साहब के साथ सरदार ज्ञान सिंह जी आए हैं, मैं इस पर ये संगत को ये बताना चाहूँगा कि जिन्हें बार साहब 2003 से जी बोलते हैं कि इन्होंने ये करप्शन कर दी, इन्होंने इतना पैसा खा लिया, इन्होंने स्कूल में इतने पैसे लेके भर्तियाँ कर ली, आज बार साहब ने उन्हीं का समर्थन ले लिया। या तो बाट साहब पहले झूठ बोल रहे थे इनके बारे में, या अब बाट साहब मतलब कह लो कि अब सच बोल रहे हैं। एक ही पार्टी के तो साथ तो देना पड़ेगा ना। मैं एक चीज कहता हूँ, आप सेवा के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर आपको सेवा करनी है, अगर आप मेरे को मालूम है कि सामने वाला बंदा करप्ट है और मैं करप्ट बंदे का साथ क्यों लूं? अगर और ब्लेम भी, आरोप लगाना आसान है, आरोप को साबित करना बहुत मुश्किल। एक चीज है, उन्होंने तो कई प्रूफ साबित भी किए थे कि उन्होंने इतनी भर्ती पैसे लेके करी जिसके उन्होंने 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो वो तो बाट साहब कह रहे हैं कि मैंने तो सिद्ध भी किए हुए हैं, जिनको आप पहले रिकॉर्डिंग देखी जाए, उसके बाद भी उनका समर्थन लेना, मैं संगत को यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ संगत को गुमराह करना है और सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन्होंने उनका साथ ले रहे हैं और संगत इससे बहुत अच्छी तरह जानी हुई। अभी हाल ही में जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ तो दोनों साथ थे। जी, साथ तो होंगे क्योंकि अब उन्होंने समर्थन दिया उन्हें जी, और बाट साहब ने उनका समर्थन मांगा है जाके। मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर मैं किसी के बारे में ये चीज़ कहूँ कि मैं ये बंदा करप्ट है और बाद में उसी को जाके मैं समर्थन मांगूँ, तो मैं ये चीज़ कह सकता। राजनीति तो इसी का नाम है ना। राजनीति की जाती है वो जब राज लेने की नीति हो, ठीक है जी। ये सेवा है, ये गुरुद्वारा कमेटी का इलेक्शन है, कोई एमएलए एमपी का इलेक्शन है जिसमें राजनीति की जाए। ये सेवा के लिए आ रहे हैं और सेवा के लिए अगर मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा कि ये बंदा करप्ट है तो मैं उसको जाके ना समर्थन लूंगा ना मैं उसे समर्थन दूंगा। गगनदीप जी, एक संगत के बीच से ये आवाज़ निकल के आ रही है कि अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो बाट साहब के समय में मैनेजमेंट अच्छा चला या अब परविंदर सिंह जो लक्की साहब हैं उनके समय में मैनेजमेंट सही चल रहा है? अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो स्कूल मैनेजमेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ कि लक्की जी को, जैसे मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा है कि लक्की जी को बाट साहब ने प्रमोट किया है, तो जैसे बाट साहब का मैनेजमेंट रहा वैसे ही लक्की जी का मैनेजमेंट रहा है, परविंदर सिंह लक्की जी का। क्योंकि एक केस मैंने आपके चैनल पे बताया था कि जिसकी मुलाजिम था जिन्होंने ऑन ड्यूटी शराब पी के लेडी मुलाजिम के साथ गलत हरकत करी और उसके बाद में उसे ज्वाइन करवा दिया गया। सेम कंडीशन ऐसे बाट साहब की मैनेजमेंट में भी हुई थी। उस वक्त दोनों टाइम में मैनेजर साहब दोनों सेम थे और आपके चैनल पे मैनेजर जी ने कहा था जी ये मैनेजर के हाथ में होता है। तो मैनेजमेंट दोनों के टाइम में सेम रही है। बाट साहब के टाइम में ऐसा हुआ है कि एक टीचर दूसरी टीचर के वाटर के अंदर कुछ मिला रहा है और बाट साहब ने सस्पेंड कर दिया। बाद में बाट साहब के टाइम पे ही उसे साल बाद, मेरे ख्याल से 1 साल बाद उसे दोबारा रीज्वाइन करवा लिया। तो मैनेजमेंट दोनों की सेम है, दोनों करप्ट आ रहे हैं। दोनों की मैनेजमेंट में पहले जो सब मिसबिहेव कर रहे हैं ऑन ड्यूटी या किसी टीचर को छेड़ रहे हैं, एम्प्लॉय को छेड़ रहे हैं, उसे दोनों ने ही ज्वाइन करवाया। दोनों की मैनेजमेंट ऐसी। तो मतलब दोनों मैनेजमेंट पे आप सवालिया निशान उठा रहे हैं? मैं सवालिया निशान बिल्कुल उठा रहा हूँ और ये बिल्कुल चीज़ें हुई हैं। गगन जी, लक्की साहब की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में एम्बुलेंस सेवा संगत अप्रिशिएट कर रही है कि लक्की जी ने, जो परविंदर सिंह लक्की जी हैं, उन्होंने एम्बुलेंस सेवा जो दी है वो वास्तव में कारगर साबित हुई है। मैं उनकी इस सेवा को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसी सेवा की, वाकई सेवा है, भगवान ने उनसे सेवा ली है। बट सेवा को सेवा की भावना से करना चाहिए, राजनीतिक भावना से नहीं करना चाहिए। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें डेड बॉडी वो लेके जा रहे हैं और डेड बॉडी के साथ उनके घर के परिजन्स बैठे हुए हैं। उसमें भी वो वीडियो बना के ये चीज़ कह रहे हैं कि आप बाल्टी पे मोहर लगा के जीतो। वो सेवा की भावना से नहीं की गई, वो सेवा राजनीतिक भावना से की गई। दूसरी चीज़ है तो कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ था, निजी और चुनाव
बिल्कुल निजी स्वार्थ आ रहा है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें होती है सुनी सुनाई। जी। जैसे ये वीडियो है, ये कोई भी कह सकता है जी ये तो वैसे थी, कुछ भी थी, एडिट करा हुआ था। हाँ जी। एक चीज़ होती है कि अपने साथ बीती हुई, मैं अपने साथ बीती हुई चीज़ बताता हूँ कि मेरे को एक शिलोंग से फ़ोन आता है, तो उनके यहाँ के परिजन एडमिट थे, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, तो उनका ये घर के सभी परिजन हॉस्पिटल एडमिट थे। एक 14 साल का बच्चा था और उसके साथ उसकी नानी साथ रह रही थी, उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत लो होगी, बट हमारी बदकिस्मती उन्हें हम हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करा पाए, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने खुद लक्की जी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे डेथ हो गई है, तो आप एम्बुलेंस की सेवा कर रहे हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने मेरे को कहा कि आप उस बच्चे को कहिए कि जाके पहले शमशान घाट से टाइम ले ले, फिर मैं आऊँगा, 2-3 घंटे गाड़ी मैं खड़ी नहीं कर सकता। मतलब एक चीज़ अगर आप सेवा करें, क्या 14 साल का बच्चा शमशान घाट जाके टाइम ले सकता है? ये खुद सीखने की सो बात है। अगर उनकी सेवा की भावना होती वो जरूर चलते, क्योंकि मैंने उनके सेवा को माना था, मैंने उन्हें खुद कॉल की थी और कि ये चीज़ की जाए, तो उन्होंने इस चीज़ को हटा के जी बच्चे को दिया जाए कि भाई 14 साल का बच्चा जाके टाइम लेके आए जी। गगन जी, 23-22 तारीख को संगत क्या ध्यान रखे मोहर लगाने से पहले? मैं संगत से एक ही बात करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर इस चुनाव में 46 मेंबर चुने जाएंगे। अगर हम दिल्ली की संगत को वोटर लिस्ट के हिसाब से मान के चलें, दिल्ली की जनसंख्या सिखों की 10 लाख के आसपास अगर हम मान के चलते हैं, ये 46 मेंबर 10 लाख सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक दिल्ली स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अगर इनमें से हम इन जैसे करप्ट मेंबर्स को किसी को भी चुनते हैं, जिनके ऊपर करप्शन का इल्जाम है या जिनके करैक्टर पे सवालिया निशान है, आरोप आप लगा रहे हैं, क्या नाम है, संगत तो फिर भी उन्हीं के साथ है, आरोप आप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पे करैक्टर पे सवालिया निशान है, कईयों पे है। मैं अगर अपने वार्ड की बात करूँ तो वहाँ पे भी है, अगर वार्ड के बाहर की बात करूँ तो कईयों पे सवालिया निशान है। जिन पे भी सवालिया निशान है या जिनका भी नाम करप्शन में जैसे आता है, सब कुछ है, और जिन पे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उन्हें ना चुनते हुए संगत सूझवान लोगों को चुने, जिनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्या काम कर सकते हैं और किस हिसाब से कर रहे हैं, ये सोच के वोट डाले कि जो सा मेंबर आप अपने इलाके से चुन रहे हो वो आपके इलाके को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई करप्शन का इल्ज़ाम है या उसके करैक्टर पे कोई इल्ज़ाम है, तो ये सोच के चले कि अगर वार्ड के अंदर 5500 वोटर हैं या 10,000 वोटर है, तो वो उन्हीं वोटर्स की रिप्रेजेंट किस हिसाब से वो मेंबर करेगा। गगन जी, अगर संगत आपको चुन लेती है तो क्या समय बदलेगा तो गगनदीप नहीं बदलेगा? इस चीज़ की 100% मैं गारंटी देता हूँ कि संगत अगर मेरे को सेवा का मौका देती है, जो पिछले 7 सालों में मैं 2013 से सिख राजनीति में हूँ, तो जो मैंने चीज़ें देखी है, जो संगत को परेशानियाँ आती हैं, मेरा सबसे पहले मकसद ही ये रहेगा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो एक रूल बनाया जाएगा। जैसे मैं अपने स्कूल्स की बात करूं कि अगर स्कूल में किसी को भी फीस माफ़ करानी है तो चेयरमैन सर के साइन कंपलसरी है जी, पेरेंट्स जाके कराएंगे। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये रहेगा कि एक रूल बनाया जाए कि इस रूल के अंदर कोई भी पेरेंट्स आ रहे हैं, सिख पेरेंट्स आ रहे हैं या कोई पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी ऑटोमेटिक फीस माफ़ हो, उनको बार बार चेयरमैन के पास चक्कर ना काटने पड़े, उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े कि बाई चांस चेयरमैन नहीं है तो हमारी फीस नहीं माफ़ हो रही। एक रूल बना दिया जाएगा, इस रूल के अंदर जोन से भी पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी ऑटोमेटिक फीस माफ़ होगी, उन्हें चेयरमैन के पास बार बार धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे वो जरूर हमसे मिलना चाहेंगे तो जब मर्जी जी सद के आ सकते हैं। मेंबर्स की, चुने हुए मेंबर्स की अगर हम बात कर लें तो उनका कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है, क्या क्या काम कर सकते हैं, जरा संगत को बताएंगे? देखिए, क्या क्या उनके हाथ में होता है? जो सा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर जो से चुने जाते हैं, इनकी सेवा जो सी मैनेजमेंट बनती है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, जिनको भी वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, उनकी उससे रिलेटेड सेवा होती है। इलाके के अंदर जितने सिंह सभा गुरुद्वारे हैं, उनकी तरफ से अगर कोई डिमांड आती है, उस डिमांड को वो अपने दिल्ली कमेटी में रखना या अपने फंड से उनके लिए वो सेवा करना, मेन ये मैनेजमेंट आती है। बट इस दायरे को बढ़ाया भी जा सकता है अगर बंदा ईमानदार हो और उसकी एक अपने इलाके में एक पावर रखता हो। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनसे हर काम के लिए डोनेशन देने को तैयार होते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग कई
खुद अपने आप आगे आके डोनेशंस देते हैं कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जी। तो मेंबर का दायरा बढ़ाया भी जा सकता है इस चीज़ को देखते हुए। तो अपील है कि किताब पर मोहर लगाएं 22 तारीख को। जरूर, मैं संगत से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 22 अगस्त को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में किताब पे मोहर लगा के दास को एक बार सिख संगत की सेवा करने का मौका जरूर दें। एक बार यूथ को जरूर आजमाएं कि पहले कई बुजुर्गों को आपने देखा है जिन्होंने सेवा करी है, एक बार यूथ को मौका देके जरूर देखें। धन्यवाद।